स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर कुछ कहीं कहीं पर आपको खाली जगह मिलेंगे। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ये जो कॉलम आप लोग देख रहे हो फर्स्ट टर्म का कॉलम है। डी इज द कॉमन डिफरेंस, इस कॉलम में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। एंड एन द nth टर्म ऑफ द एपी, और यहाँ पर nth टर्म का कॉलम दिया हुआ है। ओके, n है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आइए इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। अच्छा, इनको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले उन फार्मूला को देख लेते हैं। तो यहाँ फार्मूला है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है? n इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म और n है नंबर ऑफ टर्म्स, d है कॉमन डिफरेंस। सपोज दैट यहाँ पर मैं एक AP लिख रहा हूँ। AP है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये AP है। ओके, यदि मुझको निकालना होगा इधर से थर्ड टर्म का वैल्यू, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ओके, और यदि लास्ट टर्म इस AP का 10 है और लास्ट टर्म से थर्ड टर्म हम लोग को निकालना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, n इक्वल टू l माइनस अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, l लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यहाँ पर उस केस में 10 हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड d कॉमन डिफरेंस। एक चीज और क्लियर कर दूं, इस फॉर्मूला का यूज सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन में करना है जिस क्वेश्चन में दिया होगा nth टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, nth टर्म कुछ भी हो सकता है, 5th टर्म हो सकता है, 10th टर्म हो सकता है, 9th टर्म हो सकता है, 11th टर्म हो सकता है। तो जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तभी इस फॉर्मूला का यूज करना है। अदरवाइज 99% क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूला का यूज उस क्वेश्चन में होगा जिस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, तो इन दो फॉर्मूला का आप लोग याद रखोगे तो एक्सरसाइज 5.2 में जो भी क्वेश्चन है उनको आसानी से आप लोग बनाओगे। यदि इस फॉर्मूला का आप लोग भूल गए, समझो कि एक्सरसाइज 5.2 भी आप लोग को भूल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना होगा। आइए इन फॉर्मूला को यूज करके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस 3, नंबर ऑफ टर्म्स 8 और हम लोग को nth टर्म फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a दिया हुआ है 7 प्लस n का वैल्यू है 8 माइनस 1 लिखना होगा और कॉमन डिफरेंस है 3, तो यहाँ पर मैं 3 देता हूँ। अब इनको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 हो जाएगा 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 28। तो यहाँ पर खाली जगह में 28 फिल करना होगा। ओके, आप लोग जल्दी से नोट कर लो, मैं इसको इरेज अब कर देता हूँ। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड में है a इक्वल टू माइनस 18, d यहाँ पर फाइंड करना है, n 10 दिया हुआ है और an का वैल्यू 0 है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू माइनस 18 है, प्लस n का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, इसके प्लेस पर मैं d ही लिखने वाला। यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 18, 10 माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस देना होगा, 10 माइनस 1 9 और ये d हो जाएगा। अब इस 9d को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 9d इक्वल टू माइनस 18। ओके, अब ये माइनस कट हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा d इक्वल टू 18 बाई 9, 9 से इस 18 को कट करेंगे मिलेगा 2। इस तरह से d का वैल्यू आ गया 2। अब इस प्लेस पर आप लोग 2 लिख देना। ओके,
फटाफट इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में a फाइंड करना है। हम लोग को कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3, an का वैल्यू दिया हुआ है 18 और an का वैल्यू दिया हुआ है -5। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू दिया हुआ है -5, तो मैं यहाँ पर -5 लिख लेता हूँ। a का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो a के प्लेस पर a ही लिखा जाएगा, प्लस n का वैल्यू 18 है, तो मैं यहाँ पर 18 दे देता हूँ, 18-1 हो जाएगा यहाँ पर, और d के प्लेस पर -3, तो ब्रैकेट में देकर लिखना होगा -3। आगे हो जाएगा -5 इक्वल टू a प्लस, अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 18-1 हो जाएगा 17 इंटू -3। आगे हो जाएगा -5 इक्वल टू a, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, -7 3 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5, यहाँ पर -51 आएगा। अब इस -51 को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाएंगे, -5 और प्लस 51 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल साइन के दूसरे साइड ले जाने पर साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू आएगा a। इनको सॉल्व करने पर आएगा 46 इक्वल टू a, और यहाँ पर a मिल जाएगा 46। ओके, अब इनको मैं इरेज कर लेता हूँ। इरेज करने के बाद फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू -18.9 दिया हुआ है, d इक्वल टू 2.5 है, n ही हम लोग को फाइंड करना है, और an का वैल्यू दिया हुआ 3.6 है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, an इक्वल टू होगा a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू है 3.6, a का वैल्यू है -18.9, प्लस n हम लोगों को फाइंड करना है, तो n के प्लेस पर n ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1, और d के प्लेस पर लिखना होगा 2.5। इसके बाद 3.6 लिखना होगा, और इस नंबर को मैं इधर लेते आता हूँ, तो -18.9 है, इधर आएगा तो प्लस 18.9 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 का 5 लिखा जाएगा, 0.1 कैरी होगा, 8 3 11 1 12, यहाँ पर 2 लिखना होगा, और फिर 1 2, तो 22.5 मिलेगा, इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। इसके बाद हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू n-1। ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर 225 मिला और नीचे में 25 मिला, तो पहले 5 से कट करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 से कट करेंगे 45 को, तो मिलेगा 9। तो इस तरह से n-1 इक्वल टू मिला 9। इसके बाद n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1, फाइनली n इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आप लोग 10 फिल करना है। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको इरेज कर लेता हूँ। फिफ्थ में फर्स्ट टर्म 3.5 है, d है 0, an को फाइंड करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस अंडर ब्रैकेट n-1 इंटू डी। an के प्लेस पर an ही लिखना होगा, a के प्लेस पर 3.5 लिखना होगा, प्लस n इक्वल टू 105 दिया हुआ, तो यहाँ पर 105 माइनस 1 देना होगा, और d इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा an इक्वल टू 3.5 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, फाइनली an इक्वल टू हो जाएगा 3.5। तो इस प्लेस पर आप लोगों को 3.5 फिल करना होगा। ओके,